जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय, दाता दयाल, कृपा निधान, दीन बंधु दीनानाथ, परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित साधक समाज, प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 5 जुलाई 2025 प्रातःकाल की बेला ठिकरिया आश्रम, अजमेर रोड, जयपुर में अपने लोग 24 घंटे का अखंड साधना शिविर का प्रारंभ कर रहे हैं। अखंड का मतलब ये होता है कि जो खंडित न हो। जैसे अखंड नाम धुनी आप तो करते हो, और लोग भी अखंड नाम धुनी करते हैं और नामों का करते हैं, और आप किस वक्त पर, वक्त का, समय का जागृत नाम जय गुरुदेव नाम की धुनी अखंड करते हो, उसी तरह से ये अखंड साधना शिविर है। अखंड नाम धुनी में देखो, कोई न कोई 2-4 आदमी बैठे रहते हैं और नाम बोलते रहते हैं मुँह से, खंडित नहीं होता है। इसी तरह से यहाँ भी खंडित न होने वाली साधना की जाएगी। बैठे ही रहेंगे कुछ लोग। कौन बैठा रहेगा? जो साधना करने वाले लोग हैं। कुछ न कुछ लोग बैठे रहेंगे, तब वो अखंड होगा। और सबके सब उठकर चले जाएंगे, खंडित हो जाएगा। यहाँ जो बैठे रहेंगे सब सो जाएंगे तो खंडित हो जाएगा। इसीलिए निगरानी वाले लोग बीच में रहते हैं। किसी को नींद आ रही है तो उठा दें धीरे से, जाओ भैया मुँह धोयाओ, जाओ घूम जाओ, दूसरे को बैठा दें। तो इसीलिए निगरानी करने वाले लोग रहते हैं। तो इन लोगों ने ड्यूटी बांटा होगा, और नहीं तो अब बांट लो निगरानी करने वाले यहाँ पर जो रहेंगे कुछ लोग। तो ये अखंड चलेगा। यह कल सुबह ख़त्म होगा। जब ये शुरू होगा उसके 10 मिनट के बाद ख़त्म होगा। तो अभी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। उसके बाद अभी आपको हम बैठाएंगे, नाम धुनी बोलेंगे जय गुरुदेव नाम की, और उसके बाद कहेंगे कि अब सुमिरन कर लो। तो सुमिरन के लिए क्या करना रहेगा? माला निकाल करके 8 माला का सुमिरन जो करना रहेगा उसको पहले करेंगे। अब चाहे सुमिरन करो और चाहे ध्यान करो और चाहे भजन करो, संपुट लगा लिया करो। संपुट किसको कहते हैं? सबसे पहले गुरु का नाम लिया जाता है। गुरु ही संत मत में सर्वोपरि होते हैं। गुरु ही सब जगह सबको रास्ता बताते हैं। तो एक तो होते हैं विद्या गुरु, जो ज्ञान दुनिया की देते हैं, जो पढ़ाते हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, जो पढ़ाते हैं, बिजली का काम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जो मोटर बनाने का काम, हवाई जहाज़ बनाने का काम, लकड़ी लोहे का काम जो सिखाते हैं, वो गुरु होते हैं, वो विद्या गुरु होते हैं। और एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु। तो आपको आध्यात्मिक साधना करनी है। आपको यानी समझो शरीर में आत्मा है, इसलिए शरीर को रोक के बैठाना है, यह साधना करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ये शरीर बैठ सके, उसके लिए यह साधा जाता है। और
मन को साधा जाता है, क्योंकि आत्मा को ज्ञान कराना है, आत्मा को बोध कराना है। जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, उस शक्ति में बढ़ोतरी करनी है, उस शक्ति को उस परमात्मा शक्ति में मिलाना है, यानी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाना है। तो वो रास्ता बताया हमारे आपके गुरु महाराज ने, उनका ध्यान करना रहेगा। जो रास्ता बताता है, जो नामदान देता है, वो गुरु हुआ करता है। तो ध्यान करते हैं गुरु का, सबसे पहले गुरु का ध्यान करेंगे और फिर यह धनी जिनका सुमिरन किया जाएगा उनका नाम देंगे एक एक का, और उनके रूप को याद करेंगे और अंतर में ही प्रणाम कर लेंगे उनको। उससे झुका कर प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। अंतर में अगर याद करके उनको प्रणाम कर लेंगे तो इसी में वो स्वीकार कर लेते हैं। वो तो देखते रहते हैं कि हमको कौन प्रणाम करने वाला प्रणाम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सब देखते रहते हैं। उनका स्थान ऊंचा है, ऊंचे स्थान से नीचे की सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। जो कुछ भी कोई देखना चाहे वो देख सकता है। मान लो 8 मंजिल के ऊपर कोई है, छत पर खड़ा है, तो नीचे का सब उसको दिखाई पड़ेगा। जितनी भी चीज़ें होंगी, पेड़ पौधे, गाड़ी घोड़ा, आदमी, जानवर, सब दिखाई पड़ेंगे। ऐसे उनका स्थान ऊंचा है, तो वो वहाँ से देखते रहते हैं। तो कौन प्रणाम कर रहा है वो देख लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। तो जितने धनी हैं बारी बारी से उनका नाम लेंगे, उनको अंतर में प्रणाम करेंगे और उसके बाद में गुरु को प्रणाम करके और फिर सुमिरन करना शुरू करेंगे। तो 8 माला का सुमिरन जब पूरा हो जाएगा तो चाहो तो फिर प्रणाम कर लो। अब अभी तो यहाँ तो तुरंत थोड़ी थोड़ी देर बैठना। जो लोग आप सेवा में लगे हो, थोड़े समय के लिए आए हो, वो लोग थोड़ी ही देर कर लेना, लेकिन ध्यान और भजन भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए कर लेना और फिर अपना उठ करके चले जाना, अपनी सेवा करना और बारी बारी से सब यहाँ आते रहना, यहाँ बैठते रहना। तो इस तरह से करना रहेगा। तो जब मैं आवाज़ लगाऊंगा तब आप लोगों को बैठना रहेगा। लेकिन थोड़ा सा आप जो नए लोग आए हो या सत्संगों में कम पहुंच पाते हो, उनको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो प्रेमियों, ये जो साधना अपनी है, ये सनातन साधना है, ये कोई नई नहीं है। अभी तो इसको संत मत की साधना कहते हैं। संतों का प्रादुर्भाव तो कलयुग में हुआ है। पहले भी संत थे, लेकिन उनकी गति इतनी नहीं थी, ज़रूरत भी इतनी नहीं थी। उस वक्त पर तो लोगों में आत्मबल था, आत्मशक्ति थी और लोग समझो निर्मल थे, अंदर में गंदगी नहीं थी। तो सतयुग में तो सब अपने आप निकल जाते थे। करे हरि ध्यान कर रहे भव प्राणी, ध्यान लगाते ही निकल जाते थे ऊपर, कोई रुकावट सतयुग में नहीं थी। लेकिन जब यह कर्मों का विधान बना दिया उन्होंने और युग बदलाते रहता आया, मलिनता जब इसमें आई तब वो बात नहीं रही। वो बात नहीं रही कि करे हर ध्यान तरें वो प्राणी। कर्म आ गए लोगों, कर्म लोगों के खराब हो गए। तो जब कर्म लोगों के खराब हो गए तो वो रुकावट आने लग गई। रुकावट आने लग गई तो संतों का ये स्थान यानी ये देश की दुनिया यानी संतों की ही है, संतों के मतलब दया से ही चलती है। तो आप ये समझो कि भारत देश में ज़्यादा संत आए। भारत देश धार्मिक देश कहा जाता है। आप ये समझो कि सबसे पहले समझ लो कि एक तरह से यह भारत देश ही समझ लो कि बना था। थे तो ये सब, लेकिन यह जैसे गुप्त से बाद में समझो खोज हुई। लोग कहते हैं भारत देश की खोज वास्को डी गामा ने किया था, वो तो उन लोगों के लिए किया था। आप फिर समझो कि यह भारत तो पहले से ही है, शुरू से ही है। तो यहाँ तो संस्कारी आत्माएँ हैं ही। तो अब आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि वो समय भी थे, लेकिन इतनी पहुँच के नहीं थे और इतना बड़ा काम करने वाले नहीं थे, क्योंकि उस समय पर कर्म लोगों के ठीक थे। जब कर्म ज़्यादा बिगड़े, जब व्यवस्था देखो ज़्यादा बिगड़ती है, कहीं भी हो जैसे ये व्यवस्था बनी हुई है, तब उस व्यवस्था को संभालने के लिए एसपी आते हैं, कलेक्टर आते हैं और वो आते हैं, नहीं तो बाकी चौकीदार ही संभालता रहता है। गांव में जो भी अधिकारी रहते हैं वही संभालते रहते हैं।
तो वो तो फिर संभालने के लिए आए व्यवस्था जब बिगड़ी कि हमारी खिलकत खत्म हो रही है, हमारे जीव नर्क जा रहे हैं, इसलिए संतों का प्रादुर्भाव कलयुग में हुआ। उन्होंने इसका विस्तार किया संत मठ का। तो ये संत मठ की साधना लोग समझते हैं, लेकिन सच पूछो तो यही सनातन धर्म की साधना है। सनातन साधना यही है, यही साधना यही सनातन साधना है। कौन सी? यह जो अभी अपने लोग करेंगे, यही जो गुरु महाराज ने बताया है। सनातन धर्म क्यों कहते हैं? सनत सनंदन सनकादिक सनत कुमार कहा गया, इन्हीं से उत्पत्ति हुई है मनुष्यों की। तो वो जो धर्म चलाए, केवल एक मानव धर्म चलाए थे। एक यानी समझो ये जो अपने मानव धर्म का प्रचार कर रहे हैं, मानवता जो लोगों में ला रहे हैं, मानव की जो रक्षा कर रहे हैं, जो रक्षा कर रहे हैं, ये यानी समझो उन्होंने अपनाया था और इसका प्रचार किया था, और यही धर्म था। तो धर्म क्या है? दया धर्म। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और स्वामी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, जब तक घट में रहे, कहा उन्होंने कि प्राण है शरीर में, तब तक दया न छोड़ो, दया धर्म न छोड़ो। किस पर दया करो? सब पर दया करो। अपने ही बच्चे, अपने परिवार पर दया नहीं, सब पर दया करो। वो परोपकार रूपी धर्म में आ जाएगा कि सबकी रक्षा करो। यह है मानव धर्म। सब में कौन आता है? सब में ये पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, ये ज़मीन के नीचे के कीड़े आते हैं, ज़मीन पर चलने वाले जानवर आते हैं, और मनुष्य आता है। तो मानव हत्या तो बहुत बड़ा पाप होता है। मानव हत्या तो कभी करना ही नहीं चाहिए। मानव हत्या का पाप जो लगता है, उसकी माफ़ी कभी होती ही नहीं है, उसकी सज़ा तो भोगनी पड़ती है। तो मानव रक्षा करो। लेकिन पूर्ण धार्मिक तभी आप कहे जाओगे, बुरे कर्मों से तभी आप बच पाओगे, हिंसा हत्या के पाप से तभी बच पाओगे कि जब हर जीव पर दया करो, हर जीव पर दया। तो ये क्या है? धर्म है। ये धर्म है, यह सनातन धर्म है। पहले के समय में हिंसा हत्या लोग नहीं करते थे, बल्कि जीवों की रक्षा करते थे। देखो अब भी लोग कहते हैं भाई पक्षियों के लिए पानी कोई बर्तन में रख दो, गर्मी बहुत पड़ रही है, ये बेचारे पीने कहाँ जाएंगे। बहुत से लोग देखो आपके जयपुर शहर में ही इस तरह के मिलेंगे कि जो कबूतरों को खिलाते हैं, अनाज डालते हैं, यहाँ जो अन्न होता है वो डालते हैं। उधर चले जाओ जहाँ धार्मिक लोग हैं, वहाँ बाजरा जहाँ नहीं मिलता है, तो वो चावल डाल देते हैं, गेहूँ डाल देते हैं, और कोई अनाज डाल देते हैं। जहाँ बाजरा ज़्यादा होता है वहाँ बाजरा डालते हैं। तो अब आप समझो प्रेमी कि जानवरों को खिलाते हैं, इसीलिए खिलाते हैं। तो बल्कि दया भाव लोगों में था, ये क्रूरता लोगों में नहीं थी। यह है धर्म, यह मानव का धर्म है। मनुष्य का वो शरीर से, बाहरी शरीर के बाहरी अंगों से आप ये समझो सेवा करने का यह धर्म है। और आत्मा की सेवा करना और आत्मा को बचाना, ये तो बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है। ये सनातन धर्म यही है कि अपने आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा दो, यह नरकों में न चली जाए, नरकों में न मार खाए, या वहाँ सड़ाई गलाई तपाई न जाए, इसको वहाँ भेज दो। कहाँ भेज दो? अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास भेज दो, पहुंचा दो। इस शरीर के रहते रहते इसको सतलोक में पहुंचा दो। सतलोक जैसा यानी सतपुरुष जैसा ही बना दो। इसको यानी समझो साजुज मुक्ति दिला दो। इसलिए ये मनुष्य शरीर मिला, तो मनुष्य का यह धर्म है कि आत्मा को वहाँ पहुँचा दिया जाए जीते जी। अब जीते जी पहुँचा देंगे तो मरते समय कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं तो मरते समय बड़ी पीड़ा होती है, हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी ख़त्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान कुतरी हो जाती, उस समय पर बहुत तकलीफ़ होती है। सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारें एक साथ। जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारती है, ऐसा दर्द भैया होता है बदन में मरते समय। मरते समय आदमी बयान नहीं कर सकता, बता नहीं सकता है,
और बोलता भी है तो जबान उसकी तुतली हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, मालूम पड़ता कुछ बोल रहे हैं, गड़बड़ 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 कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। पीड़ा बहुत होती है, बहुत दर्द होता है। उससे इसको बचा लो, इसको, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को उससे बचा लो। तो जब यानी एक बार आना जाना शुरू हो जाएगा और संयम और नियम जो बताया जाता है, जो चाल चलन सही रखने का बताया जाता है, उस तरह से संयम और नियम को बना करके रखोगे, जब खान पान को सही रखोगे, जब गंदी चीज़ों का खाना आप छोड़ दोगे, उन चीज़ों से दूर रहोगे, गलत अन्न से, गलत खाद्य वस्तुओं से, गलत लोगों के साथ से, गलत स्थान पर बैठने रहने से जब बचोगे तो वो चालू रहेगा, और नहीं तो चालू रहते रहते बंद हो जाता है। इसीलिए बार बार सत्संगों में याद दिलाया जाता है कि कहीं चूक न हो जाए, कहीं मन ये भटक न जाए। मन अभी लगता है जब तब यानी समझो चढ़ाई होती है ऊपर की, और मन अगर हट गया, दूसरी जगह गया, मन अगर दूसरी जगह चला गया तो बंद हो जाता है। तो मन कहीं अटक न जाए, मन कहीं भटक न जाए, इसलिए बार बार ये बातें याद दिलाई जाती हैं कि जो दौलत आपको मिले उसको बराबर बचा करके रखो, सजो करके रखो, वो आपकी दौलत आपसे छीन न जाए। कौन सी दौलत? ये रुपया पैसा की दौलत, हीरा मोती की दौलत? ये दौलत नहीं, वो दौलत कि जिससे जितने भी हीरा मोती जवाहरात की आपको ज़रूरत हो वो सब आपके पास आ जाए। अनिच्छता वे बरियाई, बगैर इच्छा के ज़रूरत पड़े तो वो चीज़ आ जाए, वो दौलत, वो है आध्यात्मिक दौलत, वही है परा विद्या। तो देखो प्रेम, सनातन धर्म यही है कि इस आत्मा को परमात्मा तक पहुँचाओ। अशिला परोपकार यही है, अशिला सेवा जीवात्मा की यही है कि इसको यानी पहुँचा दो उस मालिक तक। तो देखो कहते हैं यह तन साधन ते नहीं होई और तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, हे मेरे आराध्य, हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरु, बगैर आपकी कृपा के मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। यह तन जो है यानी समझो कि काम नहीं कर रहा है, मन साथ नहीं दे रहा है, मन कुछ और इससे कराना चाहता है, बगैर तुम्हारी कृपा के कुछ नहीं हो सकता है। आपकी कृपा से यानी बगैर के कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कृपा करो दीनानाथ, गरीब परवर मुझ गरीब पर दया करो। जाऊं कहाँ चल चरण तुम्हारे, आपका चरण छोड़ करके अब कहाँ पर जाऊं, किस दरवाजे जाऊं। आप हमको मिले हो, विश्वास हो गया है कि समर्थ हो, सब कुछ कर सकते हो, तो आप मेरे ऊपर दया करो। जब उन्होंने ये कहा और दया मांगा अपने गुरु से, तो चढ़ाई कर लिया उन्होंने, और 25 ही 26 साल की उम्र में, जवानी में पूरे संत हो गए, परम गति को पा गए, आने जाने लगे अलख लोक अगम लोक अनामी लोकों में। तो प्रेमियों, वो भी इंसान ही थे, इंसान ही थे, और इंसान इंसान की बोली समझता है, इंसान इंसान की ही बात को समझ सकता है। और आज उनकी लिखी हुई किताब को, रामायण को पढ़ते हैं, रामचरितमानस को पढ़ते हैं और उनको याद करते हैं, प्रणाम करते हैं कि देखो मेरे ऊपर, हमारे इस यानी समझो जन समाज के ऊपर आपने दया किया और यह लिख करके हमको दिया, मार्गदर्शिका दिया, यानी रास्ता दिखाने वाला ये पुस्तक आपने हमको दिया। तो वो भी इंसान थे, इंसान ही थे, तो उनके ऊपर दया हुई तो आप के ऊपर। अरे उनके गुरु आप समझो कि हाड़ मांस के ही शरीर में तो थे, और वो भी अन्न खाते थे, वो भी उपदेश करते थे। और हमारे आपके भी गुरु महाराज, आप ये समझो मनुष्य शरीर में ही थे, लेकिन सक्षम थे, वक्त के थे। और स्वामी जी महाराज के गुरु आप समझो कि बहुत पहले हुए थे, वो वक्त अलग था, अब का वक्त और गुरु महाराज जब काम शुरू किए तभी वक्त, तभी समय के समय में बहुत अंतर दिख रहा है।
आप जो 70 साल 60 साल के यहाँ बैठे हो, देखो आपके बचपन में जो धार्मिकता थी, जवानी में जो धार्मिकता थी, वातावरण जो अच्छा था, जो लोगों के अंदर में यानी अनुशासन था, जो लोगों में प्यार था, घर घर में जो प्रेम था, परिवार परिवार में प्रेम था, पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम था, वो प्रेम अब रहा नहीं रहा। गांव में हर तरह के लोग होते थे, गरीब और अमीर होते थे, हर जाति मजहब के लोग होते थे, लेकिन एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे के काम आते थे, जिसको इंसानियत कहते हैं। एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे की मदद कर देना, एक दूसरे की सेवा कर देना, यह इंसानियत मानवता कहलाती है। तो मानवता थी, लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब हमको बताने कहने की ज़रूरत नहीं है, अब वो बात नहीं रही। अब तो समझो कि कौन सी बात आ गई, बहुत बातें आ गई, अलग अलग समाज में अलग अलग चीज़ें हो गई। जहाँ जहाँ से आप आए हो देख लो आँख फैला करके, क्या हो गया। तो वक्त का जो गुरु होता है उसको पावर मिलती है काम करने की, शक्ति मिलती है काम करने की। गुरु महाराज तो बहुत बड़ी शक्ति थे गुरु महाराज। तो जब समर्थ गुरु पा करके काहे रे मन धूमिल, कहा गया ना, ऐसो परम गुरु पायो काहे रे मन धूमिल। मन को धूमिल क्यों कर रहे हो, मनोबल बढ़ाओ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। मनोबल बढ़ाओ, मनोबल बढ़ाओ अपना, और बैठो और मन को मनाओ कि भाई अभी तक तेरे कहने में मैं चलता रहा, तू जो तूने किया वो सब मैं कराया, वो सब मैं करता रहा, लेकिन अब तेरा कहना नहीं मानूंगा। अब जब भजन ध्यान पर मैं बैठूंगा तो तेरे कहने पर उठूंगा नहीं, तेरे कहने पर जिसको ले जाकर खिलाऊं घुमाऊंगा नहीं, वो काम हम नहीं करेंगे। हम बैठेंगे और हमारे संकल्प बनाने के बैठने के टाइम तक तो रुकना। अब संकल्प बनाने का टाइम किसको कहते हैं? संकल्प बनाने का टाइम आपके ऊपर रहता है, साधक के ऊपर रहता है कि हम इतना देर बैठेंगे ही बैठेंगे। देखो प्रेमियों, पीछे भी साधना शिविर लगाई गई, 5 दिन की लगाई गई, 9 दिन की लगाई गई, 24 घंटे की कई लगाई गई, 5-5 घंटे की लगाई गई। तो उसमें लोग संकल्प बना करके बैठे। अपने उज्जैन आश्रम पर 5 दिन के साधना शिविर में लोग बैठे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 36 घंटे, 53 घंटे, 56 घंटे। 56 घंटे का भी रिकॉर्ड तोड़ा लोगों ने। 56 घंटे बैठे ही गए, खाए पिए नहीं, लेटरिन नहीं गए। और लोगों ने ये बताया कि इसमें भी डायरी लिखकर लोग लाए होंगे, जमा कर देना। वहाँ कार्यालय बना है आपको सामने पंडाल में, वहाँ जमा कर देना। डायरी लिखकर लोग लाए होंगे, जिनकी साधना ऊपर की है, तरक्की जो ऊपर की हम वो देना। सब लोग नहीं, सबकी डायरी कौन पढ़ पाएगा, और कितनी डायरियाँ हो जाएंगी, क्योंकि साधक अब बहुत हो गए। और जो साधना में समय देते हैं कुछ न कुछ उनको दिखाई सुनाई पड़ता ही है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि वो जो बैठे संकल्प बना के कि हम इतना देर बैठ जाएं, तो 2 घंटा 3 घंटा बैठने में कमर में दर्द होता था, घुटने में दर्द होता था, मन बेचैन कर देता था, गर्मी ठंडी महसूस होती थी। लेकिन जब संकल्प बनाया और गुरु से प्रार्थना किया, दीन बंधु दया करो, आपके विशाल हाथ हैं, तब 12-12 घंटा बैठे रहे, 24-24 घंटा, 20-20 घंटा बैठे रहे, पता ही नहीं चला। बोले जब उठा तो मालूम पड़ा अभी बैठे, न भूख न प्यास और न पेशाब न लेटरिन महसूस हुआ, कुछ नहीं। जब वो चीज़ याद आई, पेशाब करने जाना है, लेटरिन करने जाना है, पानी पीना है, कोई नाश्ता पानी करना है, तब खाया पिया और ये सब काम किया। तो बैठने वाले तो हैं, बैठने वालों को मिलता है। दरवाजे पर जो लगे रहते हैं उनको तो देता ही है, वो देता है। लगाए रहते हैं, देखो भीख मांगने वाले दरवाजे पर आते हैं, टर 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 लगाए रहते हैं, बैठे रहता है, चाहे कोई गुस्से में ही दे देता है, ले जा जान छोड़, तो टर टर कर रहा है, बैठा हुआ है, चाहे गुस्से में ही दे देता है, लेकिन पात हो जाता है, उसका काम तो बन जाता है। इसलिए काम बनता है, काम बनता है जब प्रार्थना की जाती है, बैठ मिलता है, मन फिर साथ दे देता है। तो देखो ये भी बीच में बता दें, देखो जो इंतजाम करने वाले हो, यहाँ कुछ गड्ढा डलवा दो, यहाँ ये इधर देखो, ये हमारे बगल है,
कुछ इधर डलवा दो, अभी ठहर जाओ, समझ लो, कुछ यहाँ डलवा दो और कुछ इधर डलवा दो। और 10 घंटा से ऊपर जो बैठने वाले लोग हो यहाँ बैठना, और जब उठ के जाने लगना तो निगरानी करने वाले जो रहो वो रजिस्टर में नोट करा देना, नाम पता टेलीफोन नंबर उनका नोट करा देना कि ये जब शुरुआत अभी 8 बजे होगी, उसके बाद जब उठेंगे तब ये नोट करा देंगे। 8 बजे के आसपास, मतलब जब भी हम अभी बोलेंगे कि आप सुमिरन पर बैठ जाओ, तब सुमिरन जब शुरू होगा उसके 10 मिनट के बाद फिर कल ख़त्म होगा, तो उस समय का नोट कर लेना कितने बजे बैठाया गया। और जब उठेंगे जो जैसे उठते जाएंगे उनका लिखते जाना, नाम पता नोट कर लेना, टाइम नोट कर लेना। और दोबारा जब फिर आएंगे 10 घंटा से ऊपर वाले इधर बैठेंगे, 10 घंटा या 10-12 घंटा वाले इधर बैठेंगे। जब इस तरफ मान लो धूप आ जाए या मान लो अन्य समझ लो कोई बरसात आ जाए, कोई बाधा आ जाए, तो इधर चले आएंगे। इधर भी अगर दिक्कत है तो कहीं जाके बैठ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। समझ लो एक बात पहले, नहीं सब लोग उठ करके यहाँ बैठने लगोगे। वो लोग बैठेंगे जो देर तक बैठेंगे। इधर बिछवा दो, आप दरी बिछवा दो, गद्दा डाल दो, जो भी चीज़ है बिछाने का, इधर बाईं तरफ और इधर दाहिनी तरफ हमारे डाल दो यहाँ पर, और बैठेंगे ये लोग। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि आपको बता रहा था कि संकल्प अगर बनाओगे और गुरु से प्रार्थना करोगे और गुरु की दया हो जाएगी आपके ऊपर, वो दया करना चाहेंगे तो दया कर देंगे। तो जिसका जैसा बर्तन है उस हिसाब से उसमें वो रख देंगे। क्या रख देंगे? वही दया डाल देंगे। उस दया से सब कुछ काम बनेगा। उस दया से बर्तन के अंदर की सफाई होगी। बर्तन में जैसे साफ़ करती हुई बच्चियाँ ये, और उसमें दाल बनाती, चावल बनाती हैं, उसी में खीर भी बना लेती हैं, उसी में साग सब्जी बना लेती हैं। साफ़ बर्तन में ही बनता है। तो जब ये अंदर का बर्तन साफ़ हो जाएगा तो उसमें कुछ भी चीज़ रख दो, साफ़ बर्तन में खराब नहीं होता है, वो गुणकारी हो जाता है, भोजन को तैयार कर देता है। ऐसे वो चीज़ रख देंगे। क्या रख देंगे कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो चीज़ रख देंगे। दुनिया की ज़रूरत की चीज़ें पा जाओ वो चीज़ रख देंगे। आपके अंदर भक्ति आ जाएगी वो चीज़ रख देंगे। भाव बनने लगेगा, भाव नहीं बनता है, भक्ति नहीं आती है, गुरुमुखता नहीं आती है, जिसलिए रुकावट आती है, तो वो चीज़ें उसमें वो रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर वो चीज़ें आपके काम आएंगी। तो अंदर का बर्तन जिसका साफ होगा, जिसको अंतःकरण कहते हैं, उसमें गंदगी नहीं रहेगी, तो वो उस हिसाब से देंगे। और आप समझ गए हो पहले से, अपनी गंदगी को ख़त्म किए हो, धीरे धीरे कर्म आपके कट गए हैं, तो अंदर का बर्तन अगर आपका ज़्यादा साफ हो गया है तो ज़्यादा रख देंगे, ज़्यादा पावर दे देंगे। और नहीं तो कुछ भी नहीं अगर होगा, आपके कर्म बहुत ज़्यादा होंगे, पूर्व जन्म के होंगे, इस जन्म में आपसे गलतियां बन गई होंगी, जिसको आप अभी जान नहीं पाए होंगे कि यह गलती बन गई, पाप बन गया। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो सफाई होगी जब, तो कम से कम मन तो रुकने लगेगा। मन तो रुकते ही नहीं, मन तो ये भटकता अटकता रहता है, इधर उधर मन कहता ही नहीं। तो कम से कम मन लगने तो लगेगा, मन लगने लग जाएगा, तो फायदा सबको होगा, खाली कोई नहीं लौटेगा। और लोगों को कह दो, शहर वालों को कह दो, आसपास के लोगों को कह दो कि जो लोग पहुंच सकते हैं इस साधना शिविर में ज़रूर शरीक हो जाएं। ये गुरु पूर्णिमा के पहले की 24 घंटे की साधना शिविर है, इसमें ज़रूर पहुंच जाएं। और ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है आपका 7 तारीख से शुरुआत हो जाएगी, और 8 और 9, 10 को जो घोषित कार्यक्रम है आपका यानी गुरु पूर्णिमा का, ये जो होने जा रहा है इसमें आ जाएं। देखो ये भी बता देना बाद में, फ़ोन से भी बता सकते हो कि इस कार्यक्रम में जो लोग शरीक हो जाएंगे उनके दैविक भौतिक ताप होती हैं, कष्ट जिसको कहते हैं, उसमें फायदा दिखाई पड़ेगा। सबको फायदा दिखाई पड़ेगा, सबको। और हमसे भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमसे कहते थे, अभी तक आप लोग आते थे, हमसे कहते थे और हमसे कहने के लिए ही दौड़ते थे, हमसे कहने के लिए ही पहले आते थे, और हमसे कहने के लिए ही बाद में रुके रहते थे कि कह देंगे अपनी बात को तो बाबा
यानी समझो हमारी तकलीफ़ दूर कर देंगे, हमारा कष्ट दूर कर देंगे, हमारा जो टेंशन है वो ख़त्म होगा, हमारे बिजनेस व्यापार में जो दिक्कत आ रही है, अन्य कष्ट जो हो रहे हैं वो समझो कि उसमें फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं तो नाचीज हूँ, मुझे तो गुरु महाराज ने यानी समझ लो कि यानी एक तरह से बना दिया कि कर लो भाई, आप करो, कह दिया, करते वही हैं। यही ये गुरु महाराज, ये नहीं, वो गुरु महाराज जो चाहे जिसमें पावर भर दे, चाहे तो जिसको दरिया बना ले, चाहे तो जिसको तो दरिया बना दे, नाले को चाहे तो दरिया बना दे। तेरे भरोसे मेरी ज़िंदगी है, चरणों में स्वामी मेरी बंदगी है। तो ये वो जो चाहें गुरु महाराज, ये जो चाहें, जिनका तस्वीर है ये, तो ये फ़ोटो में भी ताकत ला देते हैं, फ़ोटो में भी चमक ला देते हैं, फ़ोटो में भी दर्शन करा देते हैं। ये किसी में दर्शन करा दें, किसी में अपना रूप दिखा दें। बहुत पावर वाले गुरु महाराज थे। तो गुरु महाराज मेरे माध्यम से आपका भला करते रहे, आपको ठीक ठाक करते रहे, लेकिन हम श्रेय नहीं चाहते हैं कि हमको श्रेय मिले। हम भी दीन हैं, अधीन हैं, गुरु के भिखारी हैं, गुरु की दया के भिखारी। तो प्रेमियों, आप ये बात सुनते, हमसे भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको उपाय बताऊंगा, और जो भी लोग तकलीफ लेकर के आए हैं और आएंगे, आप उनको भी बता देना कि बाबा से या महाराज जी जो भी कहते हो उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको उपाय बताएंगे कि क्या करो। तो जिसका जैसा कर्म होगा, जिसका जैसा भाव और श्रद्धा होगा, विश्वास होगा, उसको उसी तरह से फायदा होगा। करना क्या पड़ेगा वो भी बहुत आसान रहेगा। तो यह बताऊंगा परसों तारीख होगी 7 जुलाई 2025, परसों सुबह बताऊंगा कि ऐसा कर लो आप लोग, उसमें फ़ायदा दिखाई पड़ेगा, फ़ायदा दिखाई पड़ेगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा सबको दिखाई पड़ेगा। इसलिए सबको बता दो कि किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो वो लोग चल करके आ जाएं, और जो बताऊं उसको कर लें। एक बार करके देखें, विश्वास करें। अगर हमारे ऊपर विश्वास अभी तक रहा है और नहीं भी रहा है तो अब विश्वास करके देख लें। दैहिक दैविक भौतिक जो भी कष्ट है उसमें आराम मिलेगा। किसी को 2 आना, किसी को 4 आना, किसी को 8 आना, किसी को 12 आना, किसी को 16 आना। अब आप ये समझ लो, ये भी बता दें दैहिक दैविक भौतिक क्या होता है, लेकिन आज का ये समय आपका निकला जा रहा है। चलो परसों बता देंगे, और लोग आ जाएंगे, वो भी सुन लेंगे। तो अब किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी बोली बानी ये न समझ में आ रहा हो दुखियारों को, जो भाषा कोई दूसरा बोलते हों, हिंदी न समझते हों, या ये बातें न समझ पाई हों, और आपके पहचान के लोग हैं, दुखी हैं, तो आप उनको बता देना कि परसों सुबह रहेंगे, और उस समय पर जब बताऊंगा तो सुन लेंगे, फिर समझाऊंगा परसों, और उसके बाद में जो बता दूंगा उसको करेंगे। तो आप ये समझो कि उनको लाभ दिखाई पड़ेगा। और फ़ोन कर दो, व्हाट्सअप कर दो, खबर दे दो, जो जैसा चाहो समाचार प्रेमियों तक भेज दो। जो नामदानी है वो आ जाएं, जो साधना भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, वो भी परेशान हैं, वो लोग भी आ जाएं। और दुनियादारों के लिए तो परसों बताऊंगा कि वो कब आवें, और वो आवें कि ना आवें, उनको भी पत बताऊंगा। गुरु महाराज की जैसी मौज होगी, जैसी वो दया देना चाहेंगे, परसों बता दूंगा। तो फ़ायदा सबको होगा, फ़ायदा होगा। और जब तक ये टेंशन दूर नहीं होगा, जब तक रोग दूर नहीं होगा, शरीर में बल नहीं, ताकत नहीं आएगा, तब तक तो भैया कुछ नहीं हो सकता है। न साधना हो सकती है, न सेवा हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता है। आखिर में बुढ़ापा में तो यानी समझो ये सब कुछ जल्दी हो ही नहीं पाता है, क्योंकि बुढ़ापा मैं भी झेल रहा हूँ। कोई सूखा पेड़ है, आप पे समझो पत्ती नहीं है, उसमें झड़ गई, फल नहीं लग रहा है, ऊपर से सूख रहा है, नीचे जड़ में पानी देते रहो तो पेड़ तो बरकरार रहेगा, नीचे सूखेगा नहीं। जड़ सूखती है तब पेड़ सूखता है, लेकिन फल लगेगा उसमें, फल नहीं लग पाता है। ऐसे ही समझ लो भैया। तो आपको समझने की ज़रूरत है इस बात को। तो देखो समय आपका निकल रहा है, इसलिए अब आपको मैं
यानी कहूँगा कि ध्यान भजन करो, गद्दा डलवाओ यहाँ फटाफट, उठो 4-6 आदमी, या बिछाओ, तिरपाल लाओ, बिछाओ फटाफट, चलो उस पर वही लोग बैठेंगे जो ज़्यादा देर तक साधना करेंगे। सब लोग कूद के मत बैठ जाना, ये बताए देते हैं अनुशासन का पालन करो, जो बात बताया जाए उसका पालन करोगे तब तो उसको फायदा होगा, आपको फायदा होगा, और उसको तोड़ोगे तो समझ लो क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। लेकिन अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जो कहा जाए उसका पालन करो। तो इधर उधर डलवा दो दोनों तरफ, तो बैठेंगे। तो बोलो जय गुरुदेव। चलो देर तक बैठने वाले इधर आओ, तो देर तक बैठने वाले उठ के आ जाओ। जब तक नाम ध्वनि बोलता हूँ तब तक अपना अपना माला ले करके, कपड़ा ऊपर से जो डालना है आपको उसको ले करके आओ, बैठ जाओ। जो लोग आएंगे बाद में, वहाँ पर जो बैठे हैं, जहाँ पर 1-2 आदमी बैठा दो, वहीं पर यही हाल में ही उधर, अब पूछ लिया करें भाई ज़्यादा देर तक बैठना हो, 8-10 घंटे 12 घंटे, तो उधर चले जाओ, और नहीं तो यहाँ बैठ जाओ। उस तरफ भी डलवाओ, इधर धूप है भी उधर डलवाओ, छाया में वहाँ डलवाओ, गद्दा दे जाओ, डालो। इस पर बैठना दोनों तरफ। जो देर तक बैठना हो, 10 घंटे तक बैठना हो, 8-9 घंटे से ऊपर तक यहाँ बैठना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो अभी मैं बोलूँगा थोड़ी देर में कि अब आप लोग माला निकाल लो और सुमिरन करो, तब सुमिरन शुरू कर देना। तो जो लोग पहले साधना शिविर में बैठ चुके हो, आप लोगों को मालूम है, लेकिन जो नहीं अभी बैठे हैं, पहली बार बैठ रहे हैं, उनको एक बार मैं फिर बता देता हूँ। देखो पहले सुमिरन करना रहेगा, और उसके बाद ध्यान और भजन, और जब तक इच्छा हो तब तक सुमिरन करो, जब तक इच्छा हो तब तक ध्यान करो, जब तक इच्छा हो तब तक भजन करो। और फिर अगर मान लो आपको उठना है, पानी पेशाब के लिए जाना है, या भूख लगी है, तब फिर यहाँ भोजन की व्यवस्था अभी बनवा देता हूँ कि जब भी आप 24 घंटा में उठोगे कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा। खिचड़ी रोटी जो तपस्वी भोजन है उसमें से कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा।
नमक ही रोटी मिल जाए तो भी कोई बात नहीं है। जब अंदर का रस मिलने लगता है, अंदर का खुराक मिलने लगता है, तब पेट में कोई भी चीज़ आदमी डाल देता है। अरे आवाज़ मिली अब? तो जब भजन का रस मिल जाता है, ध्यान का रस मिल जाता है, तब कुछ भी पड़ जाए, इसमें भूख लग जाए तो कुछ भी मिल जाए तो संतुष्टि हो जाती है। और जब अंदर का खुराक नहीं मिलता है तभी मन बाहर की अच्छी अच्छी चीज़ों को खाने के लिए खोजता है। तो जब भी भूख लगेगी तो व्यवस्था नहीं बनी होगी तो भी बनवा दिया जाएगा। भंडारा ये चल रहा है, यहाँ चले जाओगे तो यहाँ आपको कुछ न कुछ मिल जाएगा। और बाकी लोग जो आए सेवा के लिए और रहने के लिए, उनके लिए वहाँ व्यवस्था है। यहाँ पर आदमी रहो, आप जो सुरक्षा वाले उनको बताते जाओ, सोने आराम करने खाने। अरे आवाज़ मिली? देखो तुम लोग जो इंतजाम करते हो उस वक्त का, जब सत्संग चला है तो जनरेटर चलने ही दिया करो, जनरेटर से ही कनेक्शन कर लो इसका। कितना तेल खर्च होगा? बोलो जय गुरुदेव। तो अब आप इस बात को समझो प्रेम कि जब मन न लगे देर तक बैठने के लिए उठ जाओ और घूम टहल कर फिर मन को बना के ले आओ कि चल बैठा जाए, अब बैठा दे, अब इधर उधर न घुमाना, अब बाहर न ले जाना कि हम फंस जाएं उधर फिर जाएं, तब यहाँ बैठ जाना। सेवा है तो सेवा करियो, सेवा जब करके आओगे तब जब मन रुकेगा उसमें गुरु की दया हो जाएगी, क्योंकि परोपकार करके आओगे। आप अपने लिए जो सेवादार आ गए हो यहाँ, वो तो व्यवस्था बना ही लिए हो रहने खाने की। आपको लोग पहचान भी गए हैं कि सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इनको खाने को मिल जाना चाहिए, इनको पहले दो। तो आपकी व्यवस्था तो बन गई है, लेकिन जो और लोग आ रहे हैं उनकी व्यवस्था बनाओगे और वो यहाँ पर आएंगे, भजन करेंगे, वो सत्संग सुनेंगे, तो वो लाभ भी आपको जुड़ेगा। वो मदद किस में करेगा? भजन में, ध्यान में, मन को रोकने में। तो थोड़ी देर भी बैठ लोगे और 8 घंटा बैठोगे और थोड़ी देर सेवा करके आओगे, बैठोगे, तो जो 8 घंटे में लाभ मिलना है, मन को रुकना है, वो अगर 2 घंटे 1 घंटे में रुक गया तो कोटा पूरा हो गया कि नहीं? इसलिए सेवा भी कर जाना जो सेवा में लगे हो, और जैसे मौका मिले ऐसे फट से आ जाना। जैसे देखो बछड़ा खाता रहता है गाय का, कहाँ घास, जब ले जाते हैं घर से निकाल करके चराने के लिए, घास खिलाने के लिए, तो अपना खाता रहता, घूमता रहता, और जैसे उसको भूख लगी तैसा दौड़ के जाता है, माँ का दूध पीकर फिर निकल जाता है। ऐसे ही अंदर की प्यास जैसे जगह बराबर याद रखो, पीना है पानी हमको, अन्य दूध पीना जैसे बछड़ा सोचता है कि हमको अन्न खाना है, जैसे सोचते हो जाना है, तो उसी हिसाब से सोचो कि हमको अमीय रस पीने के लिए, अपनी आत्मा को खुराक देने के लिए भजन में जाना है। तो बस फट से चले आना और बैठना, बैठ के फिर निकल जाना। दोनों काम आपका होता रहेगा, आपके दोनों हाथ में लड्डू रहेगा। ये 10-10 घंटा जो अभ्यास करेंगे, आपके यानी समझ लो कि इस सेवा से गुरु खुश होकर के और आपको 1 घंटे आधा घंटा में दे दें। तो बताया ना, देने वाले का बड़ा लंबा हाथ है, देने वाले के बड़े तरीके हैं, लेना सीख लेना चाहिए। ये लेने का एक तरीका आपको बता दिया है कि ये एक लेने का तरीका है कि उससे खुश हो जाएं, किसी भी तरह से खुश हो जाएं, जैसे भी खुश हो जाएं गुरु, उनको खुश करके और उनसे ले लेना है। दाता के दरवाजे पर लगे रहना है, मांगते रहना है उनसे कि बाहर की चीज़ें ज़रूरत भर को हमको आपने दे दिया, अब अंदर की दौलत दे दो, अंदर की चीज़ दे दो। तो प्रेमियों, एक बार सुमिरन करना है, उसके बाद आप उठकर जाते भी हो तो दोबारा आओ
तो संपुट लगा लो उसी तरह से जैसे बताया, और फिर ध्यान में बैठ जाओ, भजन में बैठ जाओ। यहाँ भी जब तक इच्छा हो आपकी, सुमिरन एक बार कर लो, फिर ध्यान और भजन में जैसा जैसा चाहो आप यहाँ भी देर तक बैठते हो तो बैठते रहो उसी में, कभी ध्यान में कभी भजन में। सुमिरन कल भी सुबह जब यहाँ आएंगे तब वहीं से करके आओ या बाद में कर लेना। 24 घंटे में एक बार करना सुमिरन जरूरी रहता है और वो आपका हो जाएगा। आज सुबह जो लोग कर लिए हो, आज फिर एक बार कर लो, 2 बार भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं आवाज़ लगाऊंगा, तब आप जो है वो बैठ जाना, डाल देना कपड़ा ऊपर से और माला निकाल करके, और संपुट लगाने को जो बताया संपुट लगा करके और यानी सुमिरन कर लेना, फिर ध्यान और भजन पर बैठ जाना। तो 8 बज करके 8:30 बजे ये ख़त्म होगा कल। तब तक के लिए यह अखंड गुरु महाराज की दया से चलेगा। हम गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, काल भगवान उनके जीवों से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग भी दया करना हम और हमारे प्रेमियों पर। इनके साधना शिविर जो 24 घंटे की है ये सफल हो जाए। तो बोलो जय गुरुदेव। अब आप लोग बैठ जाओ, डाल लो कपड़ा ऊपर से और माला निकाल लो, सुमिरन करो, फिर ध्यान और भजन अपने हिसाब से करते रहेंगे।